Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 5. And the name of this chapter number 5 is pronouns. स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे. क्या होते हैं प्रोनाउंस? वो वर्ड्स जो प्रोनाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो देखो, प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन की. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखो, आई, ही, शी, यू, वी, दे etc. are subject pronouns. These words are the doer. Me, him, her, us, them etc. are object pronouns. These words are the receiver. Students, ये जो words हैं pronoun words, ये सारे के सारे doer होते हैं, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं. और ये जो words है ये होते हैं receiver, जो आपसे information receive कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? आपके प्रोनाउन वर्ड्स है. और कौन से प्रोनाउन वर्ड्स हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं. ठीक है, तो देखो, आई, आप हमेशा खुद के लिए आई वर्ड का यूज करोगे. ठीक है, जब आप और आपके फ्रेंड हो तो वी का यूज करोगे. ठीक है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं यू का यूज करूंगी, या आप मुझसे बात करोगे तो यू का यूज करोगे. ठीक है, और जब आप अपने बारे में बात करते हो दैट मी. ठीक है, तो आप अपने बारे में आई एम अ बॉय. ठीक है, और यहाँ पे मी, इस दो वर्ड्स का यूज आप करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, ये आपके 3 पर्सन्स में डिवाइड किए जाते हैं. कितने पर्सन में? 3 पर्सन में. सो पहला है फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आप आई का यूज करोगे. फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट आपका प्लूरल में होगा वी हो जाएगा. ठीक है, ये टेबल आपको याद करना है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट जो सिंगुलर का होगा मी हो जाएगा, और प्लूरल में अस रहेगा. ठीक है, अब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मीन्स आप जब बात कर रहे हो आप फर्स्ट पर्सन हो. सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आपका सेकंड पर्सन है. जब मैं और आप मिलकर किसी थर्ड के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा. ठीक है, तो सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर में यू रहेगा, ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा. ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए जो सिंगुलर होगा ही, शी, इट होगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, हर, इट होगा, प्लूरल दे, देम हो जाएगा. ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, तो आ जाओ रूल्स देखते हैं. तो देखो, प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर द पर्सन स्पीकिंग आर इन द फर्स्ट पर्सन. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो प्रोनाउन जो स्पीकर अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है. जैसे आई, मी, वी, अस. ठीक है, वहीं पे वो प्रोनाउन जहां पे जो स्पीकर है, ठीक है, वो सामने वाले से बात कर रहा है, वो होता है सेकेंड पर्सन, जैसे यू. ठीक है, फिर प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ आर इन द थर्ड पर्सन. ठीक है, जब स्पीकर और लिसनर किसी और के बारे में बात करते हैं तो वो होता है आपका थर्ड पर्सन. ठीक है, क्या होता है? थर्ड पर्सन. आगे देखो, आई, मी, ही, शी, हिम, हर, ये सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउन हैं. ठीक है, यानी कि आई, मी, ही, शी, हिम, हर, ये हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आपके रहेंगे, सिंगुलर. ठीक है, वी, अस, दे, ये हमेशा प्लूरल प्रोनाउंस रहेंगे. क्या रहेंगे? प्लूरल प्रोनाउन. यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहेगा. यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहेगा. इट का यूज हमेशा हम लोग किसी चीज या एनिमल के लिए करेंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए कभी नहीं करेंगे. ठीक है, याद रखिएगा, ये 3 रूल आपको याद रखने हैं. चलो आ जाओ, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स. अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट एफपी, एसपी एंड टीपी फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इन द स्पेस गिवन. वन हैज बीन डन फॉर यू. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन करना है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन. एक आपके लिए किया है. पर देखो, सोहन गिव मी अ पेंसिल, आपको प्रोनाउन वर्ड यूज करना है. ठीक है, तो मी क्या है? ये मी क्या है? ये मी प्रोनाउन वर्ड है. मी किसके अंडर आता है? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मी आता है आपके पर्सनल फर्स्ट पर्सन के अंडर, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ये है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फिर देखो, यू आर अ गुड बॉय, तो यू क्या है? ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है. ठीक है, फिर देखो, वेयर वर यू यस्टरडे बॉयज, सो यू. ठीक है, यू क्या है? ये भी आपका सेकेंड पर्सन है. तो इसी तरीके से बाकी का कंप्लीट करोगे. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन. इन सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको पूरा करना है सही प्रोनाउन
की हेल्प से। देखो तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, हरी हैज अ बुक, ओके, सो देयर आर पिक्चर्स इन इट, हम इट लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि बुक है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर होगा, ठीक है। सो दोज आर वेरी ब्यूटिफुल, ओके, दोज आर, दोज नहीं आप यहाँ पे लिखोगे दे आर वेरी ब्यूटिफुल, प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। चिल्ड्रन लाइक देम वेरी मच। पर देखो सीता इज अ गुड गर्ल, शी ऑलवेज comes to school on time, but Kamla is idle. She is always late. The teacher does not like her. ठीक है, बाकी का स्टूडेंट्स आप करोगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन की, जो है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। तो क्या होता है, वर्ड्स लाइक माइन, हर, हिज, इट्स, योर्स, देयर्स एंड आवर्स, ठीक है, आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि आपका माइन, हर, हिज, इट्स एक्सेट्रा, ये नाउन वर्ड की जगह पे यूज किए जाते हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स पोजेसिव प्रोनाउन ना, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। तो बच्चों पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जहां पे आप अपनी चीज बताते हो, जैसे कि दिस इज माई टॉय, ये मेरा टॉय है, दिस टॉय इज माइन, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे आप भी आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में, कहाँ पे, पोजेसिव प्रोनाउन में। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माइन है तो प्लूरल आवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस टेबल को आपको याद करना है। सेकंड में योर है तो योर्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स है तो देयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब पोजेसिव प्रोनाउन पे बेस्ड हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। फिलिंग द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन, तो देखो दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू मी, दिस अम्ब्रेला इज माइन, यहाँ पे हो जाएगा ये है माइन। आगे देखो, this house doesn't belong to us, it is not us है, it is not ours, this house doesn't belong to us, it is not ours, okay, it belongs to them, it is theirs, ठीक है, ये देखो है ना। चलो आगे देखो, give the book to her, this book is hers, okay, ये देखो hers, ओके। चलो आगे देखो, तो ये था आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है, ये वो प्रोनाउन होता है जहां पे किसी भी चीज को आप अपना बताते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज द एक्शन गोइंग बैक ऑन द डूअर इन द सेम सेंटेंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जहां पे जो काम करने वाला है या करने वाली है वो अपने बारे में ही बात करते हैं, ठीक है, मतलब जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो उन्हीं को हाईलाइट करता है, ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ourself, themself, itself, etc. ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे बेस्ड हमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जहां पे जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो एक्शन पूरा का पूरा करने वाले का यानी कि डूअर के एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। जैसे कि शी फेल डाउन एंड हर्ट, तो शी है तो एक्शन शी ने परफॉर्म किया, लड़की ने किया, तो उसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर होगा, उसी के ऊपर होगा। शी फेल डाउन एंड हर्ट हरसेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ। फिर देखो दे अरेंज द पार्टी देमसेल्फ, ठीक है। फिर देखो वी क्लीन्ड द हाउस आवरसेल्फ, आवरसेल्फ, ठीक है। बाकी का दो आप पूरा करोगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन होता है, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू व्हिच दे रेफर। तो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हो कि आप इसी के बारे में बात कर रहे हो, आप पॉइंट आउट करके बात करते हो कि अगर आप इस बॉल के बारे में बात कर रहे हो तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पॉइंट आउट करते हो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट बॉल, ठीक है, आप उसी बॉल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जहां पे आप प्रोनाउन वर्ड को पॉइंट आउट करके कहते हो कि आप इसी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिस, दीज, दैट एंड दोज, ठीक है। अब आ जाओ देखो फिलिंग द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, सही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भरो। सो देखो दैट डॉल्स आर ब्यूटीफुल, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा ये आप लिखोगे दोज डॉल्स आर ब्यूटीफुल या फिर दीज डॉल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि ये आर है, प्लूरल है ये, ठीक है। सो डैश आर मेयरली एक्सक्यूजेस, तो यहाँ पे आप लिखोगे दोज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, ठीक है। चलो देखो
दैट इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल या दिस इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे दिस या दैट दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी का आप मुझे बताएंगे करके। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल है प्रोनाउन में, देखो we can make a pronoun shorter by removing letters from it। आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है अपने क्लास 2 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ प्रोनाउन वर्ड्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रोनाउन वर्ड्स को शॉर्ट करके यूज करते हैं, ठीक है, तो वही कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। शॉर्ट कैसे करोगे, एफएस स्टॉप का यूज करते हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस वो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं जिनको शॉर्ट करके आप लिख सकते हो एफएस स्टॉप की यूज से। जैसे कि आई एम को ऐसे लिख सकते हो एफएस स्टॉप का यूज करके, यू आर, वी आर, आई हैव, यू हैव, वी हैव, आई विल, यू विल, वी विल, यही आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस कहलाता है, ठीक है ना। राइट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है इसमें से सही कॉन्ट्रैक्शन आपको लिखना है यहां से चूज करके। जैसे कि स्नेहा, तो क्या होगा, आई एम, ठीक है, देखो आई एम स्नेहा, ठीक है, डैश टू चिल्ड्रन, ओके, वी आर टू चिल्ड्रन, या वी हैव टू चिल्ड्रन, ठीक है, वी हैव टू चिल्ड्रन। वैसे ही आप बाकी का इसको पूरा करोगे। अब आगे देखो, पुट द एफएस स्टॉप इन द राइट प्लेस। स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे ना सही जगह पे एफएस स्टॉप फिल करना है। जैसे कि ये वी हैव है, तो वी हैव के लिए देखो ये है वी हैव, ठीक है, तो कहाँ एफएस स्टॉप पुट करोगे, यहाँ पे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, वी हैव, ठीक है। आई हैव में यहाँ पे आएगा, देखो आई हैव में यहाँ पे एफएस स्टॉप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर देखो दे हैव यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आई एम है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप सही जगह पे एफएस स्टॉप का पुट करके लिखोगे, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, ओके। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर जहां पे हम सभी लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन माय डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन आर दोस वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, okay, so read this chapter very well, try to learn the types of pronoun and also complete your exercises. Students, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.